वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले जेई के सर्कल के ऊपर। तो चलो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट जो भी है ऑन द वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास होता है सर्कल? ओके, क्वेश्चन ठीक से आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो क्या है इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन कैसा है। ओके, सपोज एक्स वाई एक्सिस है। ओके, ये है ओरिजिन। अब बोला क्या है, सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बनाता है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कहा 3,0। सपोज ये 3,0 पॉइंट है, 3,0 पॉइंट है। यहां से सर्कल टच करता है। सपोज ऐसा सर्कल है, सपोज एक ऐसा सर्कल है। ओके, यहाँ पे इसका सेंटर है। अब देखो सपोज यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यानी ये रेडियस से ओके आर, ये डिस्टेंस कितना है 3, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,r होगा। कीप इन माइंड ये होगा 3,r। r क्यों? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस रेडियस है यानी y कोऑर्डिनेट रेडियस हो गया। ओके, अब देखो ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है इसकी लेंथ दी है हमें, वो क्या है 8, ये 8 है। ओके, सपोज इसे मैं नाम देता हूँ, ये सपोज ये O है, ये A है, ये B है और ये सपोज D पॉइंट है। ओके, और यहां से एक परपेंडिकुलर में पुट करता हूं। आपको मालूम है सेंटर से, अब देखो ये जो AB है, AB सर्कल की कॉर्ड है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आप अगर कॉर्ड पे डालोगे तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, वो भी 90 डिग्री में। ओके, परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, नाउ सी ये इक्वल है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे एक मैं रेडियस ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो है हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल का, ये भी आर है। ओके, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ, सपोज इसको नाम देता हूँ मैं, इस पॉइंट को नाम देता हूँ यम, ओ यम बी। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ओके, ओ यम बी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये जो ए बी है ये 8 है, तो ये जो यम, देखो यम या मैं पी नाम देता हूँ इसको पी। ओके, तो पीबी क्या होगा, यहाँ पे पीबी होगा 4, क्योंकि ये बाइसेक्ट क्या है पूरा 8 है, तो ये पीबी होगा 4। यहाँ पे रेडियस आपको निकालना है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो भी। ओके, अब देखो ये और ये क्या है सेम, ये दोनों सेम है क्योंकि आपको मालूम है ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये होगा 3, यानी ओपी क्या होगा 3 होगा। ओके, अच्छे से देखो एक बार फिर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये क्या है सेम, तो आपको r निकालना है। r इज इक्वल टू 1। देखो r, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं OPB में, यानी क्या होगा ये r स्क्वायर इज इक्वल टू BB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये आपको मालूम है 5 आता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, रेडियस है इसलिए 5 लिया है। ओके, अब देखो ये जो सर्कल है ये नीचे भी हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेट आए हैं सेंटर के 3,5, अगर नीचे -5 हम लेते हैं तो 3,-5 भी पॉसिबल है कोऑर्डिनेट ये सर्कल। ओके, इस सेंटर पे, लेकिन हम कंसिडर करते हैं ऊपर का सर्कल। ओके, अब देखो सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h क्या है, देखो ये है h और ये है k, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r क्या है 5 का स्क्वायर 25। अब देखो कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, x 3 और y 10, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस y 10, 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर 25, क्या होती है इसकी एडिशन 25। यस, LHS एंड RHS आर इक्वल, देयरफॉर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट MCQ, उसके पहले देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था वो 2019 मेन में आया था 12 अप्रैल सेकंड सेशन में। ओके,
अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, लेट O 0,0 एंड A 0,1 बी टू फिक्स पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल AOP इज 4। ओके, कब आया ये क्वेश्चन? 2019 मेन में 8 अप्रैल फर्स्ट सेशन में। ओके, अब देखो दिया क्या है, निकालना क्या है आपको, लोकस निकालना है आपको। ओके, अब देखो एक ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ऐसा है, ये ओरिजिन है 0,0। ओके, एक पॉइंट है 0,1, 0,1 यानी इसका मतलब देखो ये जो है y एक्सिस का पॉइंट है। ओके, सपोज ऐसा पॉइंट है y एक्सिस का, चलो मैं इसको, ये क्या है 0,1, सपोज ए पॉइंट है 0,1 और ये है ओके OA, और बाद में क्या है P, OAP। ओके, या AOP। चलो इसके कोऑर्डिनेट हम x, y कंसिडर करते हैं। ओके, O 0,0 ये है। ओके, अब देखो इनकी लेंथ हम निकालेंगे। OA आपको दिख रहा है, OA कितना है? OA तो 1 है, जैसे ही दिखाई देता है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद OP कितना है? ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर। ओके, ये रैंडमली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफ पे नहीं ड्रॉ किया मैंने इसको। और ये AP क्या है, रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब आपको मालूम है पेरीमीटर इज सम ऑफ 3 साइड्स, वो दी है, कितना है पेरीमीटर 4, यानी देखो OA यानी 1 प्लस OP यानी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज गिवन एज 4। ओके, अब देखो क्या करना है, 4 को वहां पे लेके जाओ, क्या होगा ये 3 यानी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, मैं ऐसे करता हूँ देखो, इन दोनों को वहां पे लेके जाता हूँ, यानी यहाँ पे LHS में होगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर बिकम्स, ये 3 होगा, 3 माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो अब स्क्वायरिंग करते हैं, रूट हटाना है हमें क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा है आपको। ओके, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये a माइनस b होल स्क्वायर होगा, क्या होगा ये a का स्क्वायर यानी 9 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब देखो x स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे y माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ले लो, क्या होगा ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये क्या है 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, ये y स्क्वायर भी हट गया यहाँ से, ये 9 यहाँ पे ले लो, यानी ये क्या होगा 9 यहाँ पे लेने के बाद देखो अब क्या होता है, ये 1 माइनस 9 माइनस 8 यानी ये LHS में आ गया माइनस 2y माइनस 8। ओके, इज इक्वल टू ये क्या है माइनस 6 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब मैं माइनस 2 से डिवाइड कर देता हूँ सबको, यानी ये क्या होगा y प्लस 4, ये 3 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो और एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, y प्लस 4 होल का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, यहाँ पे 9 और इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, चलो तो क्या होगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर, ये यहाँ पे जाके माइनस होगा यानी 8y स्क्वायर, ये दोनों निगेटिव हो गए, माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। है क्या यहाँ कहीं पे 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y, और ये माइनस 16 यहाँ पे आके या माइनस 16 वहां पे जाके प्लस होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, देखो कैसे मैंने सॉल्व किया है। Now see next question. The area of an equilateral triangle inscribed in a circle x square plus y square plus 10x plus 12y plus c equal to 0, circle का equation है, is 27√3 square units. Then C is asked. This question is from 2019 main 10 Jan को हुआ था सेकंड सेशन में। ओके, अब कैसे निकालना है देखो, ये जो सर्कल है C,
एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब देखो यानी ये सर्क्यूम सर्कल है, ये क्या है सर्क्यूम सर्कल, तो ऐसा है, और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका। ओके ए बी सी। ओके अब देखो सपोज ये सर्कल का सेंटर है, आपको मालूम है सर्क्यूम सर्कल कैसे बनता है। ओके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, ये रेडियस ले लो, सर्क्यूम सर्कल बन जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीडियंस, altitudes and angle bisectors are always concurrent. They pass through a same point. एक ही पॉइंट से ये पास होते हैं। ओके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर ले लो, अल्टीट्यूड्स ले लो, सभी एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ओके अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सभी एंगल क्या है इसका 60 डिग्री है। ओके अब देखो ये क्या है रेडियस है यार, ये क्या है रेडियस है यार, आपको मालूम है सपोज ये एंगल बाइसेक्टर है। क्यों एंगल बाइसेक्टर है आपको मालूम है, ये अगर सेंटर है तो मैंने आपको बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मेडियंस, अल्टीट्यूड सभी एक ही पॉइंट से पास होते हैं। यानी ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, इसका मतलब ये 60 है, देखो ये 30 होगा, ये 30 होगा, और एक ट्रायंगल में बनाता हूं देखो कि वो 1 2 3, ये जो 3 ट्रायंगल्स है इनसाइड ट्रायंगल्स, ये सभी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जैसे आप एसएएस टेस्ट से इसे प्रूव कर सकते हो। देखो सपोज ये दो ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करता हूं एओबी एंड ये बीओसी, इसमें देखो ये साइड तो कॉमन है। ओके ये साइड कॉमन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये दो साइड है, और ये 30 डिग्री है और ये भी क्या है 30 डिग्री है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। यानी एसएएस टेस्ट से ये तीनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका मतलब we can write area of triangle ABC is 3 times any one. ओके अब देखो ये आर है, ये आर है, ये 30 है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये होगा 120 डिग्री क्योंकि 180 माइनस 60। ओके अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, देखो आपको अभी अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 3 टाइम्स, कोई भी ट्रायंगल ले लो 3 टाइम्स, सपोज मैं बीओसी लेता हूँ 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ओके यानी 3 टाइम्स हाफ ऑफ, मैं साइन के टर्म में एरिया लेने वाला हूं। ओके यानी इसका एरिया क्या होगा हाफ ऑफ बीओ इंटू ओसी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी बीओ क्या है आर, ओसी क्या है आर, यानी आर इंटू साइन ऑफ एंगल यानी साइन ऑफ 120 डिग्री। देखो अगर ऐसा ट्रायंगल है सपोज ए बी और ये थीटा है तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ओके कीप इन माइंड, तो ये सेम है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है 27 इंटू रूट 3, यानी 27 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर साइन 120 यानी साइन ऑफ 180 माइनस 60, साइन ऑफ 180 माइनस 60 साइन 60, साइन 60 कितना है रूट 3/2। ओके अब ये रूट थ्री क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ से हमें आर निकालना है। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू ये 2 स्क्वायर और ये 3 नीचे जाके डिवाइड करेगा। ओके यानी ये होगा 9 इंटू 2 स्क्वायर 4 36, इसका मतलब r इज इक्वल टू 6। r क्या आ गया है 6, रेडियस इज इक्वल टू 6। लेकिन रेडियस का फॉर्मूला क्या है असल में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहां से जी एंड एफ आप कंपेयर कर सकते हो। ओके देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरली फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यानी 2g 10 है तो g 5 है। ओके ऑब्वियस है, यहाँ से 5 स्क्वायर प्लस 2f 6 है यानी f सॉरी 2f 12 है यानी f 6 है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस c, और ये रेडियस क्या है 6। ओके चलो इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग के बाद क्या आ जाएगा देखो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो अंदर क्या हो गया 25 और ये 36, 25 36 कितना होगा 61,
61 और माइनस सी यहाँ पे आएगा, यानी सी इज इक्वल टू 61 माइनस 36, तो क्या होगा इनका डिफरेंस 24 25 होगा, ओके, यानी ऑप्शन 25, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।